हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप इस वीडियो में कमेंट्स में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके लिए आपको किस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जब आप इस पोस्ट पे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको आपकी क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए है। ये वैकेंसी है इंजन क्वालिटी टेस्टिंग एंड एश्योरेंस इंजीनियर के लिए। यानी कि इसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्वालिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोडक्ट में इश्यू मीन्स प्रॉब्लम की जांच करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एनालाइज करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन करना होता है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं यानी कि जॉब समरी की, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको प्रोडक्ट की जांच करने के बाद ये इंश्योर करना होगा कि प्रोडक्ट अपने सारे टेक्निकल डाटा के साथ मैच कर रहा है या नहीं। यानी कि हर कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट को लेकर के कुछ पैरामीटर्स सेट किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे चेक करके ये इंश्योर करना होगा कि जो ये प्रोडक्ट है वो उस डाटा के साथ मैच कर रहा है या नहीं। इसके साथ ही अब अगर मैं बात करूं कि आपकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, यानी कि जब आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको आपकी क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, तो वेरीफाई द फाइनल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द प्रोडक्शन लाइन। यानी कि प्रोडक्शन लाइन पर प्रोडक्ट की फाइनल क्वालिटी कैसी रहेगी ये आपको इंश्योर करना होगा, यानी कि कैसी है ये आपको इंश्योर करना होगा। Compare the physical characteristic of component, material, equipment and product to technical specification to identify defect। यानी कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट को टेक्निकल डाटा से कंपेयर करना होगा। Separate product that do not have the desired technical specification using basic and or complex measurement technique and equipment। जो प्रोडक्ट टेक्निकल डाटा से मैच नहीं करते हो उनको आइडेंटिफाई करके अलग करना होगा। डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट दैट डू नॉट मीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सिस्टम। यानी कि डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट जो स्पेसिफाइड सिस्टम का उपयोग करके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करते हैं उनको अलग करना होगा। ट्रेन अदर in the use of measurement equipment, segregation of non-conformation product and documentation। इसके साथ ही आपको मेजरमेंट इक्विपमेंट का उपयोग कैसे करते हैं, जो प्रोडक्ट ओके है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करके सेग्रीगेट करना और डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग देना होगा। यानी कि जो भी जूनियर होंगे आपके उनको ट्रेन करना होगा। फॉलो द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी डिफाइंड बाय द कंपनी। कंपनी द्वारा डिसाइड रूल, रेगुलेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया दी गई हुई हैं, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो काफी ज्यादा बेटर होना चाहिए ताकि आप अपने जूनियर और सीनियर के साथ में कम्युनिकेट अच्छे से कर सकें। एक्शन ओरिएंटेड आप होने चाहिए, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप शॉप फ्लोर पे हैंड टू हैंड एक्शन ले सके ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। कस्टमर फोकस आप होना चाहिए, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ में वो काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कस्टमर को वो आप सॉर्ट आउट कर सकें। रिसोर्स फुलनेस आप होने चाहिए और भी यहाँ पे बहुत सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया दी हुई हैं कंपनी के द्वारा, जैसे कि मेजरमेंट प्रोसेस को एनालाइज करना, साथ ही साथ लेबोरेटरी मैनेजमेंट हो गया। यानी कि इसमें क्या हो गया कि मैं एक चीज आपको ये बता दूं, जैसे मेजरमेंट प्रोसेस को एनालाइज करना, साथ ही साथ उन सभी डॉक्यूमेंट को मैनेज करना जो टेक्निकल और बिजनेस प्रोस्पेक्ट से रिक्वायर्ड हो, और क्वालिटी प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए रूल रेगुलेशन को अप्लाइड करना होगा, जैसे एसपीसी, कैपेबिलिटी स्टडीज, लेयर्ड प्रोसेस ऑडिट, इंस्पेक्शन टेस्ट,
इन सारी चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फाइनल जब इस राउंड को, यानी कि जो आपका इंटरव्यू राउंड है वो क्लियर कर लेते हैं और आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो ये सारी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया है जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वर्क करते वक्त आपको इन चीजों के बारे में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जब हम बात करते हैं रोल की, तो ये जो क्वालिटी टेस्टिंग से रिलेटेड है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो रोल होगा वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में होगा। इंडस्ट्री टाइप की अगर मैं बात करूं तो कमिंस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये ऑटो कंपोनेंट बनाती है डिफरेंट टाइप व्हीकल के लिए। इसके साथ ही अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसी से पता चलता है कि ये क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ये जो पोस्ट निकली हुई है कमिंस में वो क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये कंपनी की तरफ से जॉब है, यानी कि ये आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। अब अगर एजुकेशन की मैं बात करूं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो मिनिमम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल से। साथ ही साथ कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दे रखी है कि आपके पास में ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि इंजन की टेस्टिंग कैसे करते हैं, इंजन किस प्रकार से वर्क करता है, उसकी असेंबली किस तरीके की होती है, ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है ये मस्ट है, ये आपको आनी ही चाहिए। अब एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 2 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए और मैक्स एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर का है। सैलरी के लिए उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो डिसाइड की जाएगी, यानी कि उन्होंने वैसे सैलरी जो है वहां पे डिस्क्लोज नहीं कर रखा है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं कि किस लोकेशन के लिए है, तो ये पुणे के लिए है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है इनकी जो कंपनी है महाराष्ट्र पुणे में, उसके लिए ये वैकेंसी है, जो कि कंपनी का एड्रेस ये मैंने नीचे दिया हुआ है। तो अब ये बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप अप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंपनी की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं और दूसरा naukri.com से जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।